भारतीय जनता पार्टी जो शांति का और दंगा मुक्त प्रदेश की बात करता है, आज उसी के प्रत्याशी ने हमारे पिता पर हमला किया है। बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के काफिले पर बुधवार को फाजिल नगर में हमला हुआ तो उनकी बेटी और बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य बुरी तरह भड़क उठी। अपनी ही पार्टी और कार्यकर्ताओं पर जमकर बरसी संघमित्रा। यहां तक कह डाला कि 3 मार्च को फाजिल नगर की जनता इन हुड़दंगियों को सबक सिखा देगी। फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूं कि इस बार स्वामी का साथ। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या संघमित्रा सिर्फ पुत्री धर्म में ऐसा बोल रही हैं? क्या ये सिर्फ पिता के लिए एक बेटी का दर्द है या फिर बीच चुनाव संघमित्रा ने अब बगावत का मूड बना लिया है? दरअसल जब से स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तभी से संघमित्रा मौर्य का सियासी भविष्य सवालों के घेरे में रहा है। बताया जाता है कि संघमित्रा पहले पिता के फैसले से खुश नहीं थी। उन्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही थी कि वो बीजेपी नेता और सांसद हैं, पार्टी नहीं छोड़ेंगी। पिता के फैसले से खुद को अलग दिखाती रही। इसी सिलसिले में संघमित्रा ने फेसबुक पर एक लंबी पोस्ट लिखकर अपनी पीड़ा और कश्मकश भी जाहिर की थी। उन्होंने अपने पोस्ट में पिता और पार्टी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए लिखा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। इसी पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया था कि मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मुझे बेटी के रूप में मेरे पिता से मांगे हुए वचन से बंधी हुई हूँ। लेकिन इतनी सफाई देने के बावजूद संघमित्रा की पार्टी के प्रति निष्ठा को लेकर सवाल उठते रहे। बीजेपी के क्षेत्रीय नेता हाईकमान से शिकायत करते रहे कि संघमित्रा चोरी छिपे पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में फाजिल नगर में प्रचार कर रही हैं और उन्हें जिताने में सहयोग कर रही हैं। और फिर मंगलवार को फाजिल नगर में हुई घटना के बाद संघमित्रा का जो रौद्र रूप देखने को मिला, उसने बीजेपी नेताओं की आशंका को सच साबित कर दिया। संघमित्रा ने खुलकर पिता और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील कर दी। उन्होंने भड़कते हुए यह आरोप भी लगा दिया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें भी घेरने की कोशिश की। और मैं आ रही थी तो पीछे बाजार में हमें भी घेरा गया और जब वहां पर पुलिस पहुंची है तो 5 गाड़ियों की फोर्स हमें लेकर वहां से बचा के आई है। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक महिला को भी घेरा, उस महिला को जो खुद भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। इसलिए मैं फाजिल नगर की बहनों बेटियों से कहती हूँ कि इस बार स्वामी का साथ। संघमित्रा के तेवरों से साफ है कि उनके लिए बीजेपी में बने रहना अब काफी मुश्किल होगा। बीच चुनाव शायद पार्टी भी उन पर किसी तरह की सख्त कार्रवाई से बचना चाहेगी, लेकिन इतना तो तय लग रहा है कि संघमित्रा अब पिता की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं और उन्हें रोकना मुश्किल होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।